उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ हमेशा से जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है। ओबीसी समुदाय के बाद दलित वोटों की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 42 से 45% ओबीसी हैं। उसके बाद 20 से 21% संख्या दलितों की है। उन 20 से 21% में सबसे बड़ी जो संख्या है वो है जाटों की, जो करीब 54% है। जाटों के अलावा अन्य जो उपजातियां हैं उनकी संख्या 45 से 46% है और इनमें पासी 16%, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15% और गोंड, धानुक और खटीक करीब 5% है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से अधिक है। नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उत्तराखंड का अगला राज्यपाल कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अभी बेबी रानी मौर्य के कार्यकाल के 2 साल बचे हुए थे, तो ऐसे में क्या बीजेपी उनको लेकर कुछ बड़ा सोच रही है? कहने का मतलब ये है कि बेबी रानी मौर्य के पद छोड़ने के साथ ही उनके सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने से 2 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं इसके बाद ही इस बात पर बहस शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि अगर बेबी रानी मौर्य सक्रिय राजनीति में वापसी करती हैं तो यूपी में उनकी भूमिका क्या होगी। इन सभी चीजों पर चर्चा करने से पहले एक नजर संक्षेप में बेबी रानी मौर्य के राजनीतिक करियर पर डालेंगे। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाली मौर्य 1995 से 2000 तक आगरा की पहली महिला मेयर बनी। उसके बाद 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। 1997 में मौर्य को भाजपा की अनुसूचित जाति शाखा की पदाधिकारी नियुक्त किया गया। रामनाथ कोविंद जो अब भारत के राष्ट्रपति हैं, तब इस एससी विंग के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2001 में उन्हें उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद 2002 में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। बीजेपी ने 2007 के यूपी इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए मौर्य को नामित किया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जुलाई 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण के राज्य आयोग का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद 21 अगस्त 2018 को उन्हें भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की राज्यपाल नियुक्त किया गया। बाकी उसके बाद की कहानी यह है कि बुधवार को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि मौर्य का यूपी के आगरा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान बेबी रानी ने उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच बीजेपी की पहुंच बढ़ाने में काफी मदद की थी। समाज कल्याण बोर्ड मेंबर के तौर पर बेबी रानी मौर्य ने दलित महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम किया था। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से दलित, खासकर गैर जाटो समुदाय को साधने में बेबी रानी मौर्य को काम सौंप सकती है। एक्सपर्ट की माने तो अगर उत्तर प्रदेश में दलितों के बड़े नेताओं की बात की जाए तो मायावती के आगे कोई नहीं टिकता। अगर भाजपा को देखें तो उनके पास ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं है। प्रतिनिधित्व के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री होना जरूरी नहीं है। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और पार्टी में पद देकर भी इसे साधा जा सकता है। फिलहाल भाजपा यही कर रही है। उसे ओबीसी की तरह दलित नेताओं को कलेक्टिव करने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार और फिलहाल कांग्रेस पार्टी से जुड़े असीत नाग तिवारी कहते हैं कि भाजपा का फोकस मूलतः ओबीसी पॉलिटिक्स पर है। यूपी में ओबीसी और दलित 2 ध्रुव हैं। जहां ओबीसी हैं वहां दलित नहीं जाएंगे। बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ दलित नहीं जाएंगे। वहीं भाजपा के पास ओबीसी की नाराजगी झेलने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसे में यहां भाजपा के लिए मुश्किलें हैं। हालांकि चुनाव विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी इससे अलग विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि बसपा लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। गैर जाटो पहले ही भाजपा के साथ है। डाटा भी देखें तो जाटों का झुकाव भाजपा की ओर दिखता है। अगर चुनाव 2 तरफा होता है, यानी भाजपा बनाम सपा, तो जाटो भी भाजपा की ओर भी जा सकते हैं।
क्योंकि कोई भी समुदाय पावर चाहता है, जाटव को यह उम्मीद मायावती के साथ नहीं दिख रही है। वहीं यूपी में ओबीसी खासकर यादव बनाम दलित का नैरेटिव रहा है। ऐसे में वह भाजपा में अपनी जगह तलाश सकते हैं। हालांकि यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य को गैर जाटव वोट के लिए एक विकल्प के तौर पर भाजपा देख रही है। बहरहाल यूपी चुनाव 2022 में होने वाला है। पार्टियां पुरजोर तरीके से अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है और ऐसे में बेबी रानी मौर्य का इस तरह से राज्यपाल का पद छोड़ना एक नया बहस का मुद्दा बन गया है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।